फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। श्री राधे श्री राधे राधे शरणं गोविंद शरणं श्याम शरणं गोविंद शरणं श्याम शरणं श्री राम शरणं सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं गोविंद शरणं श्याम शरणं सीताराम शरणं हरिनाम शरणं सीताराम शरणं राधे श्याम शरणं गोविंद शरणं श्याम शरणं। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचारण और उसके बाद पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करेंगे। जिन प्रेमियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू से सुननी हो, वह हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर इसे सुन सकते हैं। और हमारा YouTube चैनल पे संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से आपको YouTube में मिलेगा, और वहाँ पर सब्सक्राइब करके आप श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरू से लेकर अब तक की सारी कथा का श्रवण सुन सकते हैं। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि इसे अपने ग्रुप पर अधिक से अधिक शेयर करें और सभी भाइयों को, सभी कृष्ण प्रेमियों को कथा का सुनने का सुअवसर प्राप्त हो, ऐसा माध्यम बने। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 4 बज रहे हैं।
4 बजने पर मंगलाचरण गुरुचरण का प्रारंभ होता है। आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवपरिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवं। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानभृङ्गं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे।
मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों का अभिनंदन। और आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर करें। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए सभी को जय श्री कृष्ण राधे राधे। कल की कथा पर हम लोगों ने अध्ययन किया कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज सखाओं के साथ पर वृंदावन में रास लीला कर रहे हैं और कंस के द्वारा अक्रूर जी का ब्रज की ओर आगमन होना, यह कल की कथा पर हम विवेचना कर रहे थे और आज की कथा को उसके आगे प्रारंभ करेंगे। इसके पहले आइए भगवान श्री राधा कृष्ण के नाम से एक प्यारा सा भजन कीर्तन हो जाए। सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला। लाखों हैं तेरे दीवाने, लाखों हैं तेरे दीवाने। जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला। लाखों हैं तेरे दीवाने, लाखों हैं तेरे दीवाने। लाखों हैं तेरे दीवाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला। रोने न देता मुझको, रोने नहीं देता मुझको। जब भी पुकारा तुझको, जब भी पुकारा तुझको। रोने न देता मुझको, रोने न देता मुझको। जब भी पुकारा तुझको। दरबार में बुला के, दरबार में बुला के खुशियाँ लुटाता मुझको, खुशियाँ लौटाता मुझको। देता है मुझको जब भी, देता है मुझको जब भी। भर भर के ये खजाने देता है मुझको जब भी। भर भर के ये खजाने जीवन में
खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला। लाखों हैं तेरे दीवाने, लाखों हैं तेरे दीवाने, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला। लाखों हैं तेरे दीवाने, दर्शन करे जो तेरा, दर्शन करे जो तेरा, उसको मिले सहारा, उसको मिले सहारा। दर्शन करे जो तेरा, उसको मिले सहारा। पापी भी बोले सबसे, पापी भी बोले सबसे, ये कृष्णा ये गोपाला तू हमारा, ये कृष्णा ये गोपाला तू हमारा। कृपा तेरी न समझो, कृपा तेरी जो ना समझो, कैसे करें फसाने। जीवन में तू ही भरता, जीवन में तू ही भरता, खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला। लाखों हैं तेरे दीवाने, ना राह मेरी छोटी, ना राह मेरी छोटी, बस आस एक तेरी, बस आस एक तेरी, होने न देता कन्हैया, होने न देता कन्हैया, तुझसे अलग दूरी, तुझसे अलग पे दूरी, कह ये तुझी से, कह ये तुझी से, लाखों दीवाने, जी तू ही भरता, जीवन में तू ही भरता, खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, मेरा कृष्ण
कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों हैं तेरे दीवाने, लाखों हैं तेरे दीवाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों हैं तेरे दीवाने, लाखों हैं तेरे दीवाने। जीवन में तू ही भरता, जीवन में तू ही भरता, खुशियों के बहाने, खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों तेरे दीवाने। मेरा कृष्णा, मेरा कृष्णा, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों तेरे दीवाने, लाखों तेरे दीवाने। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधे। कल की कथा पर हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन में ब्रज की सखाओं के द्वारा, ब्रज की गोपियों के द्वारा रास लीला हो रही है, और उसके बाद पर कंस के द्वारा अक्रूर जी का ब्रज की ओर आना, और अक्रूर जी का अपने ही मन में चिंता का भाव और साथ ही खुशियों की बहार भी अक्रूर जी के मन में बहुत होती है कि भगवान श्री कृष्ण को चरण छूंगा। उनके मन में कई तरह की कल्पनाएं अक्रूर जी के मन में आती हैं। आज की कथा पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का मथुरा का गमन भी होता है। आइए उसका आज भगवान की कथा का, प्रेम लीलाओं का स्मरण करते हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री राधे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वो सब पूरा हो गई। परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी की वस्तु की कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और अगले कार्यक्रम की संबंध के बारे में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ।
स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामनाओं करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सहृदय कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सभी सकुशल और स्वस्थ हैं। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों को और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा जी, हमारे लिए यह बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलने पड़ी हैं और तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया और मेरे ही कारण उनके बच्चों को मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों से किसी न किसी तरह का दर्शन हो। यह बड़े मेरे सौभाग्य की बात है कि आज मेरी यह अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ है। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बताया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर बैर ठान रखे है। वह वसुदेव जी को मार डालने का उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश जिस उद्देश्य से अपने अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वासुदेव के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृतांत उसको बताया था, वह सब कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और उसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो और भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातः काल हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठा हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा के गांव में कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे ब्रज में करवा दी गई। परीक्षित जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौ सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं और उनके हृदय में बड़ा व्यथा हुई और वो सब व्याकुल हो गईं। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस लेने लगी और मुख कमल कुम्हला गया। और बहुतों को ऐसी दशा हुई कि वे इस प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूतों का पता न चला। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियां की चित्तवंदन सर्वदा निवृत्त हो गई, मानो वे समाधि स्थल आत्मा में स्थित हो गई हों और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ध्यान न रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, मंद मंद मुस्कान और हृदय में स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी और वे उसमें तल्लीन हो गई, मोहित हो गई। गोपियां मन ही मन भगवान की लटकीली चाल, भाव भंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन और सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियां और उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और उनके विरह से, भय से कातुर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी, बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। गोपियों ने कहा कि धन्य हो विधाता, तुम सबका विधान तो करते हो परंतु हमारे हृदय का दया का क्लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे का हाथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पाती है तो वे तृप्त नहीं हो पाते, तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ है। यह कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काले काले घुंघरालू बाल कपोलों की झलक रहे हैं। मरकत मणि से चिकने सुनकदी कपोल और तोते की चोंच सी सुंदर नासिका तथा अधुनों पर मंद मंद मुस्कान सी सुंदर रेखा और सारे शोकों को तक्षण भगा देती है। विधाता, तुमने एक बार तो हमें परम सुंदर मुख कमल दिखाया था, अब उसे हमारे ही आंखों से उछल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानती हैं उसमें अक्रूर का दोष नहीं है,
यह तो साफ तुम्हारी ही क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। विधाता, ऐसा तुम्हें नहीं होना चाहिए। अहो नंदनवन, श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इसका सौहार्द, इसका प्रेम एक क्षण के लिए कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इसकी दासी बनी है और ये इन्हीं के लिए हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है। परंतु ये ऐसे हैं कि हमारे ओर देखते तक नहीं। आज की रात का प्रातः काल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य पूरी हो जाएंगी, जब हमारे ब्रजराज सुंदर श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे। तब वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगी। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियां और मधु के समान मधुर वचनों से इसका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेगी। अवे उसे सजल मुस्कान और विलासपूर्ण भाव भंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालिनों के पास ये लौट कर क्यों आने लगे। धन्य है कि आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दर्शा भोज अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के नेत्र अवश्य परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमण गुण सागर नट नागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो सखी, यह क्रूर कितना निठुर, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियां इतनी दुखित हो रही हैं, यह हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत ही दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधाता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसा अत्यंत क्रूर पुरुष अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए। सखी, हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निठुर नहीं है। देखो देखो, वे रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपगण छकड़ों और उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं, हमारे बड़े बूढ़े। इन्होंने तो इनकी लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है। जाओ तो मन में आवे करो, अब हमें क्या करें। आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगी। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। अरे सखी, हम आधे क्षण के लिए भी तो प्राण वल्लभ नंदनवन का संग छोड़ने में समर्थ नहीं है। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को निविष्ट और व्याकुल कर दिया है। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेम लिंगन से हमारे रास लीला की वे रात्रियां जो बहुत विशाल थीं, एक क्षण के समान बिता दी थीं, अब भला उसके बिना हम उन्हीं की दी हुई व्यवहार वथा को कैसे पा सकेंगी। एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल वालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गांवें चरा कर लौटते थे। उनकी काली काली घुंघराली हल्के और गले में पुष्पहार गौओं के खुर की रज से ढके रहते थे। वे बांसुरी बजाते और अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को भेद डालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थीं कि परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई थीं और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगी।
गोपियां इस प्रकार रो रही थी कि रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ और अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार होकर उसे हाँक ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले ली और वे छकड़ों पर चढ़ाकर उनके पीछे पीछे चले। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उसकी चितवन मुस्कान आदि से निखर कर कुछ सुखी हुई। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गईं। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने की गोपियों के हृदय में बड़ा जलन हो रहा है, वे संतप्त हो रही हैं और उनके दूत के द्वारा मैं आऊंगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्रलखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आएंगे, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गए और अपने अपने घर चली आईं। परीक्षित वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का कर देती। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग लेग पर रथ सवार होकर पापनाशिनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी दोनों भाइयों को रथ में बैठाकर उनकी आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड, अनंत तीर्थ और ब्रह्महद पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री जाप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं। जब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा के आया हूँ, अब वे जल में कैसे आ गए, जब यहाँ तो शायद रथ पर नहीं होंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा तो वे रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने फिर जल में देखा है, यह भ्रम रहा होगा, फिर वो डुबकी लगाई, परंतु फिर उन्होंने भी वहां पर वही देखा जो साक्षात अनंत देव शेषजी विराजमान है। सिद्ध चरण चारण गंधर्व और असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं, प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है, कमल नाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो जैसे सहस्त्र शिखरों के युक्त श्वेतगिरी कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी के गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं, बड़े ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है, कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं। उनका नंदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारों चितवन चित्त को चुराए लेती है। बाहें सुंदर, नासिका तनिक ऊंची और बड़ी सुधड़ है, सुंदर कान, कपोर और लाल लाल अधरों से छटा निराली ही है। बाहें घुटनों तक लंबी और हष्ट पुष्ट है, कंधे ऊंचे और वक्ष स्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सडौल गला, गहरी नाभि और त्रिभुवन वाली सुंदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है। स्थूल कटी प्रदेश और निस्तंभ हाथी के सूंड के समान जांघे, सुंदर घुटने और पिंडलियां हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमल की उंगलियां, अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद, करधनी, हार, नुपुर, कुंडलियों से तथा यज्ञोपवीत व दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष तीन हाथों में शंख, चक्र, गदा और वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौतुक मणि और वनमाला लटक रही है। नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादिक परमर्षि परब्रह्मा
ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर, मरीच आदि 9 ब्राह्मण, प्रजापति, प्रहलाद, नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त और 8 वसु अपने परम प्रियतम भगवान को समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और सृष्टि, इला, ऊर्जा और विद्या, अविद्या, जीवों के मोक्ष और बंधन के कारण रूपा, बहिरंग, हृदयनी, संगीन और माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान की यह झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबलब हो गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई और सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेमा भाव का उद्रेक होने के से उनके नेत्र आंसू से भर गए। जब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोर कर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, वे अब उसके साथ हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रियां, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिशास्त्र देवता आदि सब चराचर जगत उनके व्यवहार के कारण है और वे सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इंद्रवती के कारण ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए वे सब अनात्मा हैं और अनात्मा होने के कारण जड़ हैं। इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रजस्व से युक्त हैं, इसलिए वे आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। साधु योगी और अपने अंतरकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भौतिक भूत पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में, सूर्य, चंद्र, अग्नि और देवमंडल स्थित इष्ट देवता के रूप में और उनके एवं नियता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते रहते हैं। बहुत से कर्म कांड, ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाले त्रिविद्या के द्वारा जो आपके इंद्र, अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम, वज्र, हस्त, सप्ताहिश आदि अनेक रूप बताई जाती है, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं और बहुत से संस्कार संपन्न और शुद्ध चित्त वैष्णव जन आपकी बतलाई हुई 5 रात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्भुज आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिव जी के द्वारा बताए हुए मार्ग से जिनके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद हुए हैं, त्रिय शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। स्वामी, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं और सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों के सब ओर से बहुत सी नदियां निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सब प्रकार के उपासना मार्ग घूम घाम कर देर सवेर आपके पास पहुंच जाते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्वत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत है
और जैसे वस्त्र सूत्रों के ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ओतप्रोत हैं। परंतु आप सर्वस्वरूप होने के साथ ही उनके साथ लिप्त नहीं हैं। आपकी सृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। यह गुणों के प्रभाव से होने वाले सृष्टि अज्ञान मूलक हैं, और यह देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त है। परंतु आप उनसे सर्वथा अलग हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान हैं, स्वर्ग सिर है, देवेंद्र गण भुजाएं हैं और समुद्र कोख हैं। यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वृक्ष और औषधियां रोम हैं, मेघ सिर के केश हैं, पर्वत आपके 80 सम्मुख और नख हैं, दिन और रात पलकें का खोलना और मिंजना है, प्रजापति जनेन्द्रिय और वृष्टि ही आपका वीर्य है। अविनाशी भगवान जैसे जल में बहुत से जलचर जीव, गूगर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनोमय पुरुष रूप में उनके अनेक जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभु, आप कीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धोख बहा देते हैं। फिर जो लोग सब में बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों, सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था। प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने मधु कैटब नाम के असुरों का संहार करने के लिए हयग्रीव का अवतार ग्रहण किया। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। आपने ही वह विशाल कच्छ स्वरूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी की उदार लीला करने के लिए वराह रूप स्वीकार किया। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रहलाद जैसे साधुजनों को भय मिटाने वाले प्रभु, आपके उस अलौकिक श्री नरसिंह रूप को भी मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से 3 लोक नाप लिए। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों का वन छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णव जनों, यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने अपने को वासुदेव, शंकरशन और पद्युम, अनिरुद्ध और चतुर्भुज के रूप में प्रकट किया है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों के मोहित देने वाले आपके शुद्ध अहिंसा मार्ग में प्रवर्तक रूप का ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पृथ्वी के क्षत्रिय जब मलेच्छाए हो जाएंगे, तब मैं आपको नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, ये सब के सब आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, और मोह के कारण ही यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस झूठे दुरागर में फंसकर कर्म के मार्ग भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इस प्रकार मैं स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह, गे और पत्नी, पुत्र और ध्वज, धन, स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मुंह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु। मेरे अनित्य वस्तुओं का नित्य अनात्म आत्मा और दुख को भी समझ लिया है। भला इस उल्टी बुद्धि की कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश संसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में रम गया और यह बात बिल्कुल भूल गया कि आप हमारे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसी से पैदा हुए सवार पर घास से ढका हो देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसा ही मैं अपनी माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा से भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु से ज्ञान से रहित हूँ, इसलिए मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना करने के लिए, कर्म करने के लिए संकल्प उठते ही रहते हैं।
इसके अतिरिक्त वे इंद्रियां भी जो भी बड़ी प्रबल और दुर्मनी हैं, मन को मथ मथ कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट कर ले जाती हैं, इसलिए इन सब को रोक नहीं पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों में छत्र छाया में आ पहुंचा हूँ जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, मैं इसे भी आपका कृपा प्रसाद मानता हूँ, क्योंकि पद्मनाभ और जीव के संसार से मुक्त होने का समय आ जाता है, तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में ही लगती है। प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप विज्ञान धन है। जितनी ही प्रतीतियाँ होती हैं, जितनी भी वृत्तियाँ हैं, हम सब आपके ही कारण अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में जीवों के सुख और दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव और प्रकृति के रूप में आप ही हैं, और आपके ही सब नियत्ता भी हैं। आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्मा हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही वासुदेव हैं, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण हैं, तथा आप ही बुद्धि और मन का अधिशास्त्र देवता ऋषिकेश, पद्युम और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। आइए एक प्यारा छोटा सा भगवान कृष्ण के लिए एक भजन हो जाए। मेरे श्याम कान्हा, मेरे श्याम कान्हा, भक्तों के घर भी सांवरे। मेरे श्याम कान्हा, भक्तों के घर भी सांवरे। आते रहा करो भक्तों के घर, आते रहा करो भक्तों के घर भी सांवरे। भक्तों के घर भी सांवरे, आते रहा करो। भगवान श्री कृष्ण को कौन कौन अपने घर में बुलाना चाहता है? हम तो बुला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि आप आए हमारे घर पर भी। आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को अपने घर बुलाएं। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे कहकर भगवान श्री कृष्ण को अपने घर पर बुलाइए। भक्तों के घर भी सांवरे, आते रहा करो सांवरे, आते रहा करो। कुछ ना घटेगा आपका, कुछ ना घटेगा आपका, आकर तो देखिए, आकर तो देखिए। पल के बिछा के राह में, पल के बिछा के राह में, हमने तेरे लिए, हमने तेरे लिए खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें आकर रहा करो, इसमें आकर रहा करो। भक्तों के घर
विसावरे, आते रहा करो, आते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर विसावरे, आते रहा करो, आते रहा करो। भक्तों के घर विसावरे, भक्तों के घर भी सांवरे, आते रहा करो, आते रहा करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु, कहते हैं प्रेम से प्रभु, छल के भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु, छिल के भी खा गए। कुंदन सुदामा यार के, गिरधर को भाग गए, गिरधर को भाग गए। भीलनी के झूठे बे, भीलनी के झूठे बे, प्रभु खाते रहा करो, खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर विसावरे, आते रहा करो। प्रभु भक्तों के घर सांवरे, आते रहा करो। भक्तों की शान आप हो, भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो। भक्तों की जिंदगी तुम्ही तन मान हो, तुम्ही मन मान हो। तेरे नाम की हमें, तेरे नाम की हमें प्रभु भक्ति दिया करो, प्रभु भक्ति दिया करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर सांवरे, भक्तों के घर सांवरे, आते रहा करो, आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे, आते रहा करो। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, माना तुम्हारे चाहने वाले
उन पागलों की भीड़ में, उन पागलों की भीड़ में मैं भी एक हूँ। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, उन पागलों की भीड़ में मैं भी एक हूँ, मैं भी एक हूँ। तेरी दया का पात्र हूँ, तेरी दया का पात्र हूँ। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे। दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे, भक्तों के घर भी सांवरे, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, आते रहा करो। कुछ ना घटेगा आपका, आकर तो देखिए। पल के बिछा के राह में हमने तेरे लिए, हमने तेरे लिए। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, आते रहा करो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री श्याम सुंदर की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पुनः प्रारंभ करेंगे। जिन प्रेमियों को शुरू से लेकर अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना है, वह हमारे YouTube चैनल पर जाकर संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से सब्सक्राइब करके आप हमारा YouTube चैनल में श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा का श्रवण कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय में भारत देश के अलावा सभी जगह पर एक महामारी फैली हुई है जिसका नाम है कोविड-19। हम भगवान से चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ और कुशल रहें। इसके लिए आपको एक काम करना है कि घर से बाहर निकलते समय आप अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र ज़रूर करें, घर पर भी और बाहर पर भी। दूरियां बनाकर चलें, गवर्नमेंट के नियम का पालन करें। आप सभी कुशल मंगल हों, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सभी को हमारी ओर से पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल पुनः 3:55 पर हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण
श्री नारायण